वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 10th सर्कल्स एक्सरसाइज 10.1 सम नंबर फर्स्ट करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स है। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन द ऑफ द सर्कल। सर्कल के कहाँ लाई करता है? सर्कल के इंटीरियर या आउटसाइड इन एक्सटीरियर। सबसे पहले तो सेंटर जो हमारे पास जहां पर हम कंपास को रखकर सर्कल ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड द सेंटर। ये हमारे पास सेंटर पॉइंट होता है। अब ये हमारे पास सर्कल के कहाँ है? इंटीरियर। तो हम इसको हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। इंटीरियर पॉइंट हमारे पास। सेकेंड इज ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एक पॉइंट है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या है? इज बड़ी ग्रेटर देन, बड़ी है इट्स रेडियस, उसकी रेडियस से। सेंटर से जो हमारे पास सर्कल को टच करती है लाइन, ये हमारे पास रेडियस होती है। अब इसमें कि जो रेडियस से भी बड़ी डिस्टेंस, रेडियस से बड़ी कब होगी? जब हमारे पास आउटसाइड जाएगी। इट मीन्स जो पॉइंट है वो कहाँ पर है? सर्कल के बाहर है, आउटसाइड है, यानी उसको बोलेंगे हमारे पास क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट है। एक्सटीरियर पॉइंट होगा हमारे पास, जो पॉइंट है बाहर की तरफ होगा अगर डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है तो। अब सेकंड थर्ड इज द लॉन्गेस्ट चोर्ड। चोर्ड हमारे पास सेंटर में, सर्कल में जैसे एक सिरे से दूसरे सिरे को टच करने वाली लाइन होती है, उसको बोलते हैं चोर्ड। अब सबसे लॉन्गेस्ट चोर्ड, अब यहाँ से छोटी बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी, सबसे बड़ी चोर्ड आती है हमारे पास सेंटर के बीच में से जब क्रॉस करती है। अब सेंटर में यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड द डायमीटर। और सबसे लॉन्गेस्ट चोर्ड होती है, सबसे बड़ी चोर्ड हमारे पास क्या होती है? डायमीटर। जो लाइन सेंटर से क्रॉस करेगी वो सबसे बड़ी लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट चोर्ड यानी डायमीटर। तो द लॉन्गेस्ट चोर्ड ऑफ ए सर्कल की इज क्या होगा हमारे पास? वो डायमीटर होगा ऑफ द सर्कल का। अब ये हमारे पास फोर्थ इज एन आर्क। आर्क होती है जो हम सर्कल ड्रॉ करते हुए जब हम ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड द आर्क। अब ये हमारे पास आर्क क्या है? इसने व्हेन इट्स एंड आर्क जो एंड आर द डायमीटर, जो उस आर्क का एंड, यानी आर्क मान लो ये हमारे पास डायमीटर है, एक एंड यहाँ पे और फर्स्ट एंड यहाँ पे, सेकंड एंड यहाँ पे इसका। अब उसने कि उसके एंड्स पे ही शुरू होती है और एंड पे खत्म होती है। जो डायमीटर के ये आर्क यहाँ से शुरू होकर और यहाँ से हमारे पास सेकंड एंड डायमीटर के एंड पर खत्म हो रही है। तो ये हमारे पास जब डायमीटर के एंड पे हमेशा है तो इट मीन्स ये क्या बन गया हमारे पास? आधा ऊपर आधा नीचे, यानी हाफ सर्कल। दिस इज कॉल्ड द सेमी सर्कल। तो ये हमारे पास क्या हुआ? सेमी सर्कल हुआ। व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ द डायमीटर पे जब एंड हो आर्क का तो दिस इज कॉल्ड द सेमी सर्कल। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल की इज द रीजन बिटवीन एंड आर्क एंड। सबसे पहले तो हमारे पास जब सर्कल में हम चोर ड्रॉ करते हैं, यानी एक लाइन है, ये यहाँ पे एंड पॉइंट है, जब दो एंड पॉइंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट जब हमारे पास हम इससे ड्रॉ करेंगे, अब ये सेगमेंट सर्कल को टू पार्ट्स में बांटती है। तो जो सेगमेंट इसको दो भागों में बांटती, तो ये हमारे पास माइनर सेगमेंट बोलते हैं, हमारे पास माइनर सेगमेंट, और ये हमारे पास मेजर मतलब बड़ा सेगमेंट। बड़ा हिस्सा यहाँ से बनता है, सेगमेंट से जो बनता है हमारे पास सेगमेंट बनता है। अभी किस किस के बीच में होता है? अब सर्कल के अंदर इस सेगमेंट को क्या बोलते हैं? चोर्ड। और ये हमारे पास क्या होती है? आर्क। अब ये जो सेगमेंट बना है ये किसके किसके बीच में है? सेगमेंट ऑफ ए सर्कल्स की इज द रीजन। ये सेगमेंट कौन सा रीजन होता है? बिटवीन एन आर्क, एक आर्क और दूसरा हमारे पास क्या होती है? चोर्ड। इनके बीच का हिस्सा होता है आर्क एंड, यहाँ पे क्या भरेंगे हम? चोर्ड। चोर्ड और आर्क के बीच जो सेगमेंट बनता है उसको हम, उस रीजन को हम किसके बीच में बोलेंगे? चोर्ड और आर्क के बीच में। नाउ सिक्स्थ पार्ट, ए सर्कल डिवाइडेड द प्लेन। अब हमारे पास प्लेन पेज है, अब इस पे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब सर्कल ने इस प्लेन पेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? एक हिस्सा हमारा इंटीरियर हो गया, सेकेंड हिस्सा हमारे पास एक्सटीरियर, और थर्ड हमारे पास पॉइंट है ऑन द सर्कल, इन द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल एंड ऑन द सर्कल। तो यहाँ पे तीन पार्ट बनते हैं। तो हमारे पास ए सर्कल डिवाइडेड द प्लेन ऑन विच लाई कितने होते हैं? हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, एक इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द सर्कल। तो ये हमारे पास 3 पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर
टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। लाइन सेगमेंट को, यानी लाइन है, यहाँ से हम ज्वाइन कर रहे हैं लाइन सेगमेंट को, ज्वाइनिंग द सेंटर, सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं किसी सर्कल के किसी पॉइंट को, यहाँ से यानी सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद सर्कल इज ए रेडियस, क्या वो रेडियस होती है? यस, ये हमारे पास जब सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमेशा हमारी क्या बनती है? रेडियस। तो ये हमारे पास, और ये भी स्टेटमेंट भी कहती है कि वो रेडियस है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हुई? ट्रू। सेकेंड इज ए सर्कल हैज फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल चोर्ड्स। फाइनाइट इट मीन्स निश्चित। अब चोर्ड्स क्या होती है? यहाँ से अब इसके इक्वल चोर्ड्स यहाँ पे मिलेगी। इसने कहा फाइनाइट नंबर्स ऑफ चोर्ड्स होते, नहीं, हम असंख्य इनफाइनाइट चोर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर। सर्कल के अंदर इनफाइनाइट जो चोर्ड्स होती हैं हम ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज, तो ये हमारे पास ए सर्कल हैज फाइनाइट नंबर्स ऑफ इक्वल चोर्ड। नो, तो ये हमारे पास क्या हुआ? फॉल्स। रीजन हमारे पास क्या है कि हम इनफाइनाइट्स इन यहाँ पे राइट कर सकते हैं, इन फाइनाइट्स जो चोर्ड कैन वी ड्रॉ, हम इनफाइनाइट लाइन इसमें जो चोर्ड्स हैं ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल के अंदर। नाउ थर्ड पार्ट, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क। एक सर्कल को 3 इक्वल्स आर्क्स में हमारे सारी, एक आर्क यहाँ पे, सेकेंड आर्क यहाँ पे, इससे और यहाँ से, अगर 3 आर्क में हम इच मेजर आर्क, क्या सभी की सभी मेजर आर्क होंगी? मेजर मीन्स बड़ी। अगर इक्वली डिवाइड किए तो हमारे पास मेजर आर्क कैसे हो सकती है? मेजर आर्क नहीं बनेगी हमारे पास, तो दिस इज द फॉल्स। हमारे पास ये स्टेटमेंट होगी, हमारे पास फॉल्स होगी। इक्वल। फोर्थ इज ए चोर्ड ऑफ ए सर्कल की विच इज ट्वाइस। अब सर्कल की चोर्ड ट्वाइस है, ट्वाइस किसका? रेडियस की। रेडियस का ट्वाइस क्या होता है? हमेशा डायमीटर होता है, रेडियस का दुगना, यानी क्योंकि रेडियस की डिस्टेंस यहाँ तक होती है और डायमीटर हमारे पास कंप्लीट, यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो कंप्लीट हमारे पास क्या हो जाएगी? कंप्लीट डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इट मीन्स 4 2 जा 8, यानी 2 गुना हो गया हमारे पास, ट्वाइस हो गया। तो ए चोर्ड ऑफ ए सर्कल की विच इज ट्वाइस, जो दुगुनी है, एज लॉन्ग एज इस रेडियस, उसकी रेडियस से ट्वाइस है, इज ए डायमीटर, क्या वो डायमीटर होगी? यस, तो हमारे पास क्या हुआ? ये ट्रू, क्योंकि डायमीटर हमेशा डबल होती है रेडियस का। नाउ फिफ्थ पार्ट में, सेक्टर इज ए रीजन। हमारे पास सर्कल के अंदर सेक्टर क्या होता है? जब हमारे पास रेडियस को यहाँ से और इस रेडियस को, रेडियस से जो हिस्सा बनता है वो हमारे पास क्या होता है? सेक्टर होता है। सेक्टर इज ए रीजन, रीजन होता है बिटवीन द चोर्ड एंड इट्स। अब चोर्ड यानी चोर्ड और उसके कोरस्पोंडिंग जो आर्क है उसके बीच का हिस्सा होता है सेगमेंट। वैसे हिंट होता है कि लाइन सेगमेंट से जो हिस्सा बनता है वो हमारे पास क्या होता है? सेगमेंट होता है। यानी चोर्ड और आर्क के बीच का हमारे पास हिस्सा होता है सेगमेंट। अब इसने कहा कि वो सेक्टर है, सेक्टर तो हमारा ये होता है, तो दिस इज कॉल्ड द फॉल्स। हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या हुई? फॉल्स हुई, क्योंकि आर्क, चोर्ड और उसके आर्क के बीच का हिस्सा होता है सेगमेंट, और यहाँ पे दिस इज द सेक्टर बोला गया, तो इट मीन्स हमारे पास जो स्टेटमेंट है क्या वो फॉल्स है। सर्कल इज ए प्लेन फिगर, हमारे पास प्लेन होता है, इसके अंदर हाइट होती ही नहीं, तो दिस इज द यस ट्रू। तो ये हमारे पास ट्रू है, क्योंकि सर्कल हमारे पास प्लेन फिगर होता है। क्यूब और क्यूबाइड आगे जाके हमारे पास हाइट लेते हैं तो वो हमारे पास 3 डायमेंशन में आते हैं, तो ये हमारे पास प्लेन फिगर होता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.